हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एम वाइब 10 मिनट के साइंस शो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। जब हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। ये मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एनडीए एग्जाम में, आपके सीडीएस एग्जाम में, आपके सभी वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफ से रिलेटेड। तो ये मैकेनिक्स यानी मोशन इन वन डायमेंशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये दे रखा है, ये इस टाइप का जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा होगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपको पता होना चाहिए। हमने वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को ले लिया और वेलोसिटी हमने कंसीडर की मीटर पर सेकेंड में, और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को मान लिया सेकेंड में। अब हम वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में हमने ली वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम मान लिया। तो अगर ये इस तरीके का ग्राफ दे रखा है, मतलब ये ग्राफ अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे आप इनको कैसे पहचानते हैं, आप इनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना होता है कि आप ये देखिए t बराबर 0 सेकेंड पर कोई ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यहां तक है, इतनी वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की t बराबर 0 सेकेंड पर, है ना। जब आपने t बराबर 1 सेकेंड पर देखा तो उसकी अभी भी उतनी ही वेलोसिटी है। आपने फिर से t बराबर 2 सेकेंड पर मान लीजिए आपने देखा, अभी भी उतनी ही वेलोसिटी है। मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसका यह मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी यहां पर इक्वल है, बराबर है। और जब भी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, उस सिचुएशन में जो एक्सीलरेशन है वो जीरो आता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो ग्राफ दे रखा है ये जीरो एक्सीलरेशन का ग्राफ है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ये एक यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक समान चाल का ग्राफ है। आई होप आपको ये ग्राफ समझ आ गया होगा। तो वेलोसिटी को अगर हमने वाई एक्सिस पर लिया मीटर पर सेकेंड में, और टाइम एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस पर लिया, तो टाइम जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है। और जब भी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है तो एक्सेलरेशन जीरो आता है, तो ये जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ भी आप बोल सकते हैं। आई होप आपको ये पहला ग्राफ समझ आ गया होगा। इसके बाद हम सेकंड ग्राफ की तरफ चलते हैं। हमने वाई एक्सिस पर क्या ले लिया, वेलोसिटी को कंसीडर किया मीटर पर सेकेंड में, ये हमने वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ले ली, और हमने टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पर जो कि सेकेंड में है। और ये इस तरीके का ग्राफ है। इस ग्राफ को हम लीनियर ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ को लीनियर ग्राफ कहा जाता है, रेखीय ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट करेंगे इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, लीनियर ग्राफ कहते हैं, रेखीय ग्राफ कहते हैं। अब ये देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आता है तो यहां पर हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये एक बेहतरीन एग्जांपल है। इसका मतलब है यहां पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। तो यहां पर ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ है, इसको आप बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ और वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पर कहा ये हमारे पास मान लीजिए t1 सेकंड का टाइम है। t1 सेकंड के टाइम में जो वेलोसिटी है वो v1 मीटर पर सेकंड है, और यहां पर आपने देखा कि t2 सेकंड के टाइम में इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और वो हो गई v2 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी u बराबर क्या है, v1 है, और फाइनल वेलोसिटी v बराबर क्या है, v2 है। टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आ गया है। तो अगर हम इसका स्लोप निकालें, अगर हम स्लोप निकालें tan थीटा, तो जरा ध्यान से देखो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, और ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सीलरेशन को, ये रिप्रेजेंट करेगा त्वरण को। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वेलोसिटी में चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो आप इस तरीके से भी एक्सीलरेशन डिफाइन कर सकते हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, t1 टाइम में v1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, है ना, t1 टाइम में
v1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी और t2 टाइम में v2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई। तो टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आ गया है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन यहां पर एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो ये जो ग्राफ है ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ग्राफ है, या फिर आप ये कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम तीसरे ग्राफ की तरफ आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहां पर देखो हमने y एक्सिस पर क्या ले लिया, y एक्सिस पर हमने वेलोसिटी ले ली मीटर पर सेकंड में और x एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया सेकंड में। और ग्राफ ये नॉन लीनियर है, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर ग्राफ। ये जो नॉन लीनियर ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ये दिखाता है कि जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल एक्सीलरेशन है, यानी जो त्वरण है वो बदल रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ है ये। तो इस तरीके से आप ग्राफ को पहचान सकते हैं। अब इसके बाद में रिटार्डेशन यानी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ क्या होता है। जैसे हमने y एक्सिस पर वेलोसिटी ले ली मीटर पर सेकंड में और हमने x एक्सिस पर टाइम ले लिया सेकंड में, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, तो इसका जब आप स्लोप निकालेंगे तो वो निगेटिव स्लोप आपको मिलेगा। कैसा मिलेगा, निगेटिव स्लोप मिलेगा। क्यों, मान लीजिए t1 टाइम में, ये है t1 टाइम में इसकी जो वेलोसिटी है वो है इतनी, t1 टाइम में इसकी वेलोसिटी है मान लो v1, और t2 टाइम में जब आप देखेंगे इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, v2 हो जा रही है, इसकी वेलोसिटी हो जा रही है मान लीजिए v2। ठीक है, अब यहां पर जो v2 की वैल्यू है वो लेस देन है v1 से, v2 की वैल्यू लेस देन है v1 से, और ये फाइनल वेलोसिटी है इस सिचुएशन में, और ये यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर हम यहां पर एक्सीलरेशन निकालें तो क्या निकल के आएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है v1 अपॉन में फाइनल टाइम क्या है t2 और अपॉन में इनिशियल टाइम क्या है t1। तो v2 की वैल्यू v1 से कम है, तो इसका मतलब आपको एक्सीलरेशन क्या मिलेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में मंदन कहा जाता है। रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि हर सेकंड जो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की वो कम होती चली जाएगी, और पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि हर सेकंड किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, और रिटार्डेशन का मतलब हर सेकंड किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो रिटार्डेशन का जब आप ग्राफ बनाओगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, यानी ये नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि जो नेगेटिव स्लोप है वो रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव एक्सीलरेशन को, मतलब रिटार्डेशन को। आई होप आपको ये ग्राफ भी अच्छे समझ आ गया होगा, इसको आप लोग जल्दी से बना लें और इसको आप अच्छे से नोट कर लें। क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं जीरो एक्सीलरेशन का ग्राफ। भैया जीरो एक्सीलरेशन का ग्राफ क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास ये सिंपली एक्सीलरेशन है, ठीक है, और ये हमारे पास टाइम है। तो यहां पर हमने अब की बार y एक्सिस पर हमने ले लिया एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और x एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया सेकंड में। तो अगर आप देखेंगे इसका ग्राफ इस तरीके से बना दिया इन्होंने, x एक्सिस पर इन्होंने ये ग्राफ बना दिया। तो हमें पता है कि यहाँ पर x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। x एक्सिस पर y की वैल्यू जीरो का मतलब है यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो दे रखा है। ये ग्राफ अगर ऐसा बना दिया तो ये जीरो एक्सीलरेशन का ग्राफ है, इसको आप अच्छे से याद रखना। ये ग्राफ है आपका एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था जो आप अलग से याद रख सकते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है उसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, और एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया निकालते हैं वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का अगर आप ग्राफ देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। आपने y एक्सिस पर एक्सीलरेशन ले लिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और x एक्सिस पर आपने टाइम ले लिया सेकेंड में, और इस तरीके से x एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ है तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ग्राफ है। यहां पर ग्राफ एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाए, सॉरी कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ग्राफ हो जाएगा, लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जाएगी। वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, मतलब जितना एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन होगी हर सेकंड उतनी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। यही तो होता है एक्सीलरेशन का मतलब। मान लीजिए यहां पर अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमने ले लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो हर सेकेंड जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ती चली जाएगी, इसका ये मतलब है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का ग्राफ है ये वाला, अगर एक्सिलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आप देखेंगे। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये ग्राफ अच्छे समझ आ गए होंगे। इस वीडियो में हमने आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सिलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको बताए हैं। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सिलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को आप अच्छे से कवर कर लेना। ये लास्ट ग्राफ आप और देख लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का ग्राफ। जब आपको एक्सिलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस प्रकार से गिवन हो, तो यहां पर जो एक्सिलरेशन की वैल्यू है वो बार बार बदल रही है, वो कांस्टेंट नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है? तो गाइज इसी टाइप के वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको 10 मिनट के साइंस शो में बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही कवर करवाते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाए। आप सभी एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर लें। एम्बाइब के सभी प्लेटफॉर्म और एम्बाइब के सभी फीचर्स के आपको एक्सेस मिल जाते हैं। एम्बाइब के 1 मंथ, 3 मंथ और 1 ईयर के प्लान अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। तो ये था गाइज हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing.